हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल में। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 1 त्रिकोणमिति के। ये हमारा चौथा क्लास है। तो अगर आपने उन 3 वीडियो को नहीं देखा तो उसके बाद ही इस वीडियो को देखना, तभी आप समझ पाएंगे। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे डॉक्टर मनोहर रे बुक से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। काश थीटा बराबर 2/5। तो इसमें आपको ज्ञात करना है साइन थीटा और टैन थीटा। मतलब जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 को हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, कॉस थीटा बराबर दिया है 2/5। तो सबसे पहले आप फिगर बनाओगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, इसको हम मानेंगे थीटा। तो इसको आप मानने ए बी सी। अब देखो, थीटा के सामने वाले भुजा ये लंब होगी, यानी ये आधार होगा। तो काश थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। यानी ये 2 आधार है, तो ये हमारा, अगर ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, और 5 कर्ण है तो ये कर्ण हो गया। अब हमको लंब पता करना है, तो इसको हम करेंगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से क्या होगा कि कर्ण का वर्ग बराबर, यानी बीसी स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर या AB स्क्वायर। ठीक, अब आप क्या करेंगे? BC का मान दिया हुआ कितना? 5। तो यहाँ पर BC की जगह पर 5 रख दीजिए। AC का मान दिया हुआ नहीं ज्ञात करना, तो AC ऐसे रहने दें। AB का मान दिया हो कितना? 2, तो आप 2 रख दीजिए। अब ये कितना हो गया? 5 का स्क्वायर, यानी 5 गुणे 5 25 बराबर AC स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4। अब AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? AC स्क्वायर बराबर 25, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 4, 25 में से 4 गए कितने हो गए? 21। AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर इधर का वर्ग हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 21। हमें AC का मान पता हो गया। अब AC की जगह पर हमने इस मान को रख दिया, अंडर रूट 21। ठीक, अब काश को हमें पता था। अब हमें क्या ज्ञात करना? साइन और टेन। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कितना है? AC, यानी रूट 21 अंडर रूट 21, और कर्ण कितना है? 5। ये हमारा साइन थीटा हमें पता चल गया। इसी प्रकार हम टैन थीटा निकालते हैं। टैन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब हमारा कितना है? अंडर रूट 21, और आधार कितना है? 2। तो अंडर रूट 21 और बटे 2, ये हमारा आ गया टैन थीटा। ये हमारा आ गया साइन थीटा, और काश का हमें पता था। बस इतना ही ज्ञात करना था। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। दोस्तों, साइन ये बराबर होगा 3/4, ये आपका दिया होगा। और आपको कॉस थी एंड टैन ये आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे लगाते हैं। देखो, साइन थीटा बराबर, साइन ये बराबर कितना दिया? 3/4। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। यानी ये हमारा लंब है और ये कर्ण है। तो चलिए फिगर हम लोग बना लेते हैं। इसको ये मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं। ठीक, अब देखो, ये कोण थीटा है
ये ए है, ये कोण है, तो ये के सामने वाला भुजा क्या होगी, लंब, यानी ये लंब हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया, ये हो गया आधार। तो साइन ये बराबर लंब बटे कर्ण, यानी ये 3 लंब है और 4 कर्ण। तो आपको आधार पता करना है। अगर हमको आधार पता हो जाएगा तो हम कास और tan के मान को ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर BC स्क्वायर, यानी लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग AB स्क्वायर। अब आपको क्या करेंगे, AC का मान कितना दिया हुआ, 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर रख दो। BC का मान 3 दिया हो, 3 का स्क्वायर रख दो, प्लस AB का मान कितना दिया हुआ, नहीं दिया हो, इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो ये हो गया 4 चौक 16, ये हो गया 3 त्रिका 9 प्लस AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 16 और -9, ये प्लस इधर जाएगा तो -9। अब 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 7। ठीक, AB स्क्वायर बराबर 7। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा √7। ठीक, अब AB का मान हम उठा के वहां रख देते हैं। ये जो फिगर हमारा देखो यहाँ AB में हमने रख दिया √7। अब हमको क्या ज्ञात करना है, tan A। अब आपको ज्ञात करना है tan cos A। तो इस फिगर से देखिए cos A, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, √7 और कर्ण कितना है, 4। ये आपका cos A का मान हो गया। इसी प्रकार आप tan का मान ज्ञात कर लेंगे। tan होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है √7। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं, जो tan C बराबर दिया हुआ है 1/3 और आपको cos C एंड sin C बताना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो दिया है क्या, tan C बराबर 1/3 और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी हमको क्या दिया हुआ, लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ। तो चलिए हम लोग फिगर बना लें। C दिया हुआ तो C को रखेंगे, E और P। क्या दिया हुआ, लंब दिया हुआ है, लंब और आधार दिया हुआ है। ठीक, अब आपको कर्ण पता करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से किस प्रकार हम लोग करेंगे, देखो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, अब AC आपको ज्ञात करना है तो AC ऐसे रख दो, AC ऐसे रख दो। फिर ये क्या है AB का मान रख दो, कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर। BC का मान 3 है तो 3 रख दिए। ये आपका हो जाएगा AC स्क्वायर, ये हो गया 1 का वर्ग यानी 1, ये हो गया 3 त्रिका 9, यानी 9 और 1 कितना हो गया 10। AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 10। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, ये वर्ग हटेगा इधर
रूट लग जाएगी तो √10। AC का मान आ गया, आप यहाँ AC का मान रख दीजिए √10। ठीक, अब आपको काश बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसका कितना है 3 और कर्ण कितना है √10, तो यहाँ रख दीजिए 3 बटे √10। इसी प्रकार साइन सी लंब बटे कर्ण, लंब कितना 1 और कर्ण कितना √10, तो हो जाएगा 1 बटे √10। आंसर, ये आप लोगों को आंसर, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, जो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग पैटर्न पे है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करने के बाद उस पर चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 भी बिल्कुल सेम ही है। देखो tan थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 40/9, तो आपको साइन और कास ज्ञात करना है। तो देखो इसको लगाने का भी तरीका बिल्कुल सेम है। देखो आप सबसे पहले फिगर बनाओगे समकोण त्रिभुज का, ठीक। अब साइन, अब इसको मानो आप A B और C, इस एंगल को मानो ये फाई, तो इसके सामने वाली जो ये भुजा होगी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब। तो यानी लंब, ये tan थीटा बराबर होता है, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, tan फाई बराबर होगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया 40 रख दिया, आधार कितना हो गया 9 रख दिया। आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो आप फिर करोगे पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से किस प्रकार से करोगे, देखो AC² बराबर AB² प्लस BC²। ठीक, तो अब AC का मान तो आपको पता नहीं है, AB का मान कितना है, AC² बराबर AB का मान कितना हो गया 40 प्लस BC का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर। अब ये AC² बराबर हो जाएगा 40 का जब आप वर्ग करोगे तो 4 चौक 16 यानी 1600 हो जाएगा, प्लस 9 का वर्ग करोगे तो 9 9 81। अब ये हो जाएगा AC² बराबर कितना 1681। ठीक, AC बराबर हो जाएगा, वर्ग हटेगा अंडर रूट लगेगा 1681। अब आप इसका वर्गमूल निकालोगे, अगर नहीं निकालने आता तो आप सेम तरीके से इस तरीके से इधर से 2 2 अंक का जोड़ा ले लोगे, फिर आप 4 से करोगे, 4 चौक 16, ये कट गए, ये 4 यहाँ उतार के यहाँ जोड़ लेते हैं, 4 4 8। ठीक, अब आप 81 उतर गया, एक बार ले जाएंगे तो 81 करनी 81, कितना आ गया 41। तो आप यहाँ पे रख लोगे AC का मान 41। अब आप AC का मान यहाँ रख दो 41। अब आपको लंब भी मालूम है, आधार भी मालूम है और कर्ण भी मालूम है, तो आप साइन थीटा का मान बता दो, साइन फाई का मान। साइन फाई बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखो लंब इसमें कितना दिया हुआ है 40 और कर्ण कितना दिया हुआ है 41, तो लंब है 40 और कर्ण है 41, तो 40/41 का इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप cos फाई निकालोगे, cos फाई होता है आधार बटे कर्ण। देखो फिगर में आधार कितना है 9 और कर्ण कितना है 41, तो आधार में 9 कितना है 9 और कर्ण कितना है 41, तो 9/41 इसका आंसर आ गया। अब दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 13 करने वाले हैं उसमें 5
आपको 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, तो आप लोग उसको आराम से समझेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 है तो आपको शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको कैसे करते हैं, आपको बड़े आराम से समझा रहा हूँ, आप लोग बस समझने पर ध्यान दीजिएगा। देखो साइन थीटा बराबर कितना दिया हो, 1/√2, और साइन थीटा बराबर होता क्या, लंब बटे कर्ण। यानी हमें लंब और कर्ण पता है, आधार अगर हमें ज्ञात हो जाए तो हम सबका मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोग फिगर बना लेते हैं। ए बी सी मान लेते हैं। आप अब थीटा दिया हो तो थीटा मानोगे तो ये लंब हो जाएगा। लंब का मान कितना हो गया यहाँ से 1, और कर्ण का मान कितना हो गया √2। अब आधार हमको ज्ञात करना है, तो कैसे, पाइथागोरस परिमेय से। AC² बराबर, यहाँ से AC² बराबर BC² प्लस AB², या AB² प्लस BC²। ठीक, अब आप क्या करोगे, AC² का मान दिया हुआ √2 रख दिया, AB² का मान हमें मालूम नहीं है तो हम ऐसे रहने देंगे, BC का मान कितना है 1, तो आपने 1 रख दिया। ठीक, अब आप √2 का √2 का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा केवल 2। ठीक, तो आपने यहाँ रख दिया 2। AB² प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, AB² बराबर हो जाएगा 2 - 1 यानी 1। तो AB बराबर हमारा हो जाएगा 1, यानी हम लोग यहाँ AB का मान रख देंगे 1। अब दोस्तों हमको साइन पता था, कास पता करना है, तो कास थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो आप आधार यहाँ से देखोगे, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है √2, तो 1 लिखोगे और बटे कर्ण है √2, तो 1/2, ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग tan थीटा का मान ज्ञात करते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब इसका कितना है 1, आधार कितना है 1, यानी 1/1 बराबर 1। अब आपको tan हो गया, tan के बाद आप cot थीटा करोगे तो ये tan का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब। तो देखो आधार का मान भी 1 है और लंब का मान भी 1 है, तो आपको मिल जाएगा 1। अब आप लिखोगे sec थीटा। sec थीटा यानी cos का उल्टा। देखो cos क्या होगा, कर्ण बटे आधार, ये होगा cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये cos का उल्टा हो गया, यानी कर्ण बटे आधार। अब देखो आप लोग फिगर से भी देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ से देखो कर्ण कितना है √2, तो कर्ण की जगह पर रख दो √2। आधार कितना है 1, तो 1 रख दिए। अब ये हो गया √2/1, यानी √2। इसी प्रकार हम निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। साइन होता है क्या, लंब बटे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बटे लंब। अब देखो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखो कर्ण का मान कितना दिया हुआ है √2, और लंब का मान कितना दिया हुआ है 1। कर्ण का मान दिया हुआ है √2 और लंब का मान दिया हुआ है 1।
यानी ये हो गया √2/1 बराबर √2। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग इसको लाइक करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो थैंक यू सो मच।